हेलो बच्चों। द कॉमर्स हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं शिवम तिवारी आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो हम लोग बात कर रहे थे जैसे कि सैलरी के टॉपिक में अपने लेक्चर को कंप्लीट कर लिए थे। लेक्चर नंबर जिसमें था आपका 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो हम लोगों ने इसमें बात कर लिए थे कुछ बेसिक प्रोविजन के। इसके बाद हम लोगों ने बात कर लिया था पर की अलाउंसेस का। फिर हम लोग बात कर लिया था सैलरी की मीनिंग में क्या आता है, कैसे टैक्सेबल होती है। ठीक है, ये सारी बातें कर ली थी हम लोगों ने। परकिजिस्ट में बातें कर ली थी, आरएफए की, और भी एक दो प्रोविजन की बात कर ली थी। आज हम लोग उसी प्रोविजन को आगे बढ़ाते हुए यहां पर अपनी सैलरी की क्लास को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखोगे सैलरी के टॉपिक में हम लोगों ने एचआरए पढ़ लिया है और भी बहुत सारे कई इंपॉर्टेंट टॉपिक आप पढ़ लिए। ठीक है, जैसा कि हम लोग को पता है, हमने आपको बोला है कि जो भी बच्चा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहता है वो ऐप डाउनलोड करे, है ना, अपना डेमो चेक करे और ज्यादा से ज्यादा अपनी क्लास को ज्वाइन करे। ठीक है, अभी 500 प्लस स्टूडेंट ने अपने ऐप को डाउनलोड कर रखा है। ठीक है, और अच्छा रिस्पॉन्स है हम लोगों का और क्लास का भी। मैंने आपको बता रखा है कि देखो, अगर किसी को भी अपनी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करनी है तो वो हम लोगों से 8574018977 या 7985925954 के नंबर पर संपर्क करें। ठीक है, आप प्ले स्टोर पर जाके अपना ऐप डाउनलोड कर सकते हो। फिर द कॉमर्स हब के नाम से हमारा इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम पर पेज है। लगातार आपको उसमें क्विज कराए जा रहे हैं, चाहे वो टीजीटी पीजीटी क्लास हो, चाहे बीकॉम का हो, चाहे सीएस सीएमएससीएस फाउंडेशन का हो, या नेट जेआरएफ का हो, या और भी कोई हो। ठीक है, इसी के साथ हम लोगों का अभी दीपावली पर एक नई टीम के साथ हम लोग जुड़े हैं जिसका नाम है एग्जाम यू 24। ठीक है, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं लगातार आपके साथ जुड़ा हूं और काम कर रहा हूं। इस पर हमारा मेन फोकस कहाँ है, आप रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम दें। ठीक है, एक बार मैं फिर से कहना चाहता हूं कि देखिए, हमारा काम केवल आपको बूस्टअप एनर्जी प्रोवाइड करना है ना, आपको एक वे प्रोवाइड करना है। बाकी अगर रिजल्ट लाना है तो उसके लिए आपको खुद से लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि अगर हम रिजल्ट देते तो ऑल ओवर इंडिया के सभी बच्चे हमसे ऐड होते। ठीक है, हमारा बस केवल काम कहाँ है, आपको उठाकर एक नई नए टॉपिक से इंट्रोड्यूस कराना, उसके बाद अवगत कराना। ठीक है, पेपर सॉल्व कराना, पीवाईक्यू कराना। ठीक है, लेकिन जहां पर भी जो भी बातें होंगी पेपर से रिलेटेड तो वो आपकी मेहनत की बात होगी। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग आते हैं अपने नए टॉपिक पर। हेडिंग डालेंगे सभी लोग, वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार। ठीक है, सभी बच्चों को हमारे तरफ से दीपावली धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, तो लिखेंगे सब लोग वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार। देखोगे आपके पेपर में ये टॉपिक भी बहुत अहम रोल रखता है। ठीक है, तो सभी बच्चे इस टॉपिक को उसी तरह ध्यान रखोगे जैसे कि आप अदर टॉपिक को अभी तक ध्यान रखते हुए चले आए हो। अच्छा, मेरा एक आपसे और निवेदन है। देखिए, आप अब जो भी होना था, दीपावली धनतेरस सब हो चुका है। अब आप क्या करोगे, लगातार आप के क्लास पर फोकस करेंगे। ठीक है, चाहे वो सीए इंटर का बच्चा हो, चाहे बीकॉम का बच्चा होगा। ठीक है, वो इस टॉपिक को उतना इंपॉर्टेंस देगा जितना कि आप अदर टॉपिक को इंपॉर्टेंस देते चले आओ। ठीक है, तो चलो लिखोगे सब लोग, वन कार हायर्ड बाय एन एम्प्लॉयर एंड प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉय, है ना। देखोगे एम्प्लॉयर क्या कर रहा है, वन कार ओन्ड और हायर्ड। एक कार या तो वो खुद से दे रहा है, ओन का मतलब क्या है, तो उसका मालिक है, या तो किराए पर लेकर दे रहा है। किसको दे रहा है, अपने एम्प्लॉय को दे रहा है। इस बात को आप ध्यान रखोगे। फिर अगर एक कार होगी उसके पास तो प्रोविजन हमारे अलग है ना। देखोगे आप, वो कार फुल्ली ऑफिशियल यूज के लिए है, या वो कार फुल्ली पर्सनल यूज के लिए है, या वो कार आपकी मिक्स्ड यूज के लिए है। ये तीन प्रोविजन आपको चेक करने रहेंगे। ठीक है, अब देखोगे अगर आप फुल्ली ऑफिशियल पर्पज के लिए इस कार को यूज करते हो तो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल पर की आपका क्या हो जाएगा, जीरो। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
फिर देखोगे अगर फुल्ली पर्सनल यूज के लिए है तो आपको देखना है रनिंग एंड मेंटेनेंस के खर्चे क्या आ रहे हैं, ठीक है, उसको रख लोगे। प्लस ड्राइवर की सैलरी क्या है उसको ऐड कर दोगे। प्लस 10% कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, अगर कार ओन कर रहा है एम्प्लॉयर, अगर हायर पर लिया है तो हायर चार्ज ध्यान रखोगे, उसका जो वैल्यू होगा रख लोगे आप। ये टोटल कर दोगे, यही वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परचेज हो जाएगी। बट देखोगे अगर मिक्स्ड यूज है तो आप चेक करोगे रनिंग एंड मेंटेनेंस का खर्चा बीयर कौन कर रहा है, ध्यान रखेंगे सब लोग। देखोगे अगर रनिंग और मेंटेनेंस का खर्चा इंप्लॉयर बियर कर रहा है तो प्रोविजन उसका अलग होगा। आप चेक करोगे उसमें लार्ज कार है या कार आपकी स्मॉल है। फिर देखोगे रनिंग एंड मेंटेनेंस के एक्सपेंस इंप्लॉय बॉर्न कर रहा है, उसके प्रोविजन देखोगे बिल्कुल अलग रहेंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर इसमें भी वही बात चेक करोगे आप, कार आपकी छोटी है या कार आपकी बड़ी है, ठीक है। अगर कार छोटी है प्रोविजन अलग होगा, अगर कार बड़ी है प्रोविजन बिल्कुल अलग होगा। इन बातों को आप ध्यान रखोगे, ठीक है। तो फिर से मैं एक बार देखता हूं, हम लोग यहां पढ़ रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार, ठीक है। तो जब आप बात करोगे वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार का तो इसमें दो प्रोविजन है ना। देखो क्या लिखा है, वन कार ओन और हायर बाय एन एम्प्लॉयर एंड प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय, और दूसरा क्या है, मोर देन वन कार प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉय फॉर प्राइवेट एंड ऑफिशियल यूज, ठीक है। तो पहले आप लोग इसको लिख लो, फिर मैं आपको एक बार समझाता हूं, फिर आपको ज्यादा ये चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो नोट कर लें, फिर मैं आपसे आगे बात करूं जल्दी जल्दी। चलिए, सब लोगों ने लिख लिया है। चलिए आ जाते हैं हम लोग, देखेंगे यहां पर। देखो वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार के दो प्रोविजन, पहला क्या है, एक कार है, दूसरा क्या है, देखोगे यहां पर मोर देन वन कार, ठीक है। अब देखोगे एक कार ओन्ड और हायर्ड बाय एन एम्प्लॉयर, एक कार है ओन या हायर बाय क्या है एम्प्लॉय, ठीक है। एम्प्लॉयर ने उसको हायर किया एंड प्रोवाइड किसको किया, एम्प्लॉय को। फिर उधर चेक करोगे मोर देन वन कार है प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉय फॉर प्राइवेट एंड ऑफिशियल, प्रोवाइड किया गया, यूज आप नीचे चेक करेंगे, ठीक। तो देखोगे अगर एक कार है तो आपको चेक करना है तीन बात। पहली बात क्या चेक करना है, आप देखोगे फुल्ली ऑफिशियल यूज है। फिर दूसरी बात क्या चेक करेंगे आप, फुल्ली पर्सनल यूज है। ऑफिशियल यूज का मतलब क्या है, ऑफिशियल यूज का मतलब है आप केवल ऑफिस के पर्पज से ही कार को निकालते हो, है ना। अदर पर्पज के लिए आप अपनी खुद की कार निकालोगे, आपको आपके एम्प्लॉयर ने जो प्रोवाइड किया आप उसको नहीं यूज कर रहे हो, ठीक है। बट देखोगे फुली पर्सनल यूज के लिए मतलब क्या है, आपको एम्प्लॉयर ने कार प्रोवाइड किया है बट उसका यूटिलाइजेशन क्या है, फुल्ली पर्सनल यूज। इस बात को आपको ध्यान रखना है। फिर तीसरे में आपको ध्यान रखना, एक ही कार मिली है और कार को आप ऑफिस में भी यूज कर रहे हो और अपने पर्सनल पर्पज के लिए भी यूज कर रहे हो, इस बात को आप ध्यान रखोगे, ठीक है। तो देखोगे अगर फुल्ली ऑफिशियल यूज के लिए है तो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परचेज क्या है, वीओटीपी का मतलब क्या होता है, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परक्यूजिस्ट, ठीक है। तो देखोगे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। ध्यान रखोगे अगर कार है एक और फुल्ली ऑफिशियल है तो ध्यान रखोगे इसकी वैल्यू हो गई आपकी जीरो। फिर देखोगे फुल्ली पर्सनल है तो रनिंग और मेंटेनेंस के जो खर्चे लग रहे हैं, प्लस ड्राइवर की जो सैलरी लग रही है, प्लस 10% डेप्रिसिएशन या हायर चार्ज, देखोगे विच एवर इज, जो भी होगा आप उसको इंक्लूड कर दोगे। ये जो वैल्यू आ जाएगी उनको आप ऐड कर दोगे, यही क्या होगी आपकी वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परचेज हो गई। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। देखोगे अगर इसमें से कुछ इंप्लॉय से रिकवर हो जा रहा है आप क्या करोगे, उसको माइनस कर दोगे, जो वैल्यू बच जाएगी वही वैल्यू टैक्सेबल परचेज हो जाएगी, ठीक है। अब यहां देखेंगे
लेकिन अगर कार आपकी मिक्स है तो आप देखोगे रनिंग और मेंटेनेंस का खर्चा कौन, एम्प्लॉयर बियर कर रहा है या एम्प्लॉय बियर कर रहा है? अगर एम्प्लॉयर बियर कर रहा होगा तब भी दो बात होगी, अगर एम्प्लॉय बियर कर रहा होगा तब भी दो बात होगी। इस बात को ध्यान रखेंगे आप। देखोगे अगर एम्प्लॉयर बियर कर रहा है, आप देखोगे स्मॉल कार है या लार्ज कार है। देखोगे अगर स्मॉल कार होगी तो देखोगे इसकी इंजन की कैपेसिटी क्या है। अगर इसकी इंजन की कैपेसिटी अप टू 1.6 लीटर सीसी है तो आप क्या करेंगे, इसको मान लेंगे स्मॉल कार। अगर कोई कार है उसके इंजन की कैपेसिटी 1.6 लीटर तक या उससे कम है, आप उसको क्या मानोगे, स्मॉल कार। देखोगे जब आप स्मॉल कार मानोगे, ठीक है, तो ध्यान रखना यहां पर वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परचेज क्या हो जाएगा, 1800 रुपीज पर मंथ। ध्यान रखोगे ये वैल्यू क्या हो गई आपकी, 1800 रुपीज पर मंथ। इस बात को आपको ध्यान रखना है। फिर देखोगे अगर कार बड़ी है तो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परचेज कितना हो जाएगा, 2400 पर मंथ हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो नोट कर लें आप लोग पहले यहां तक। देखोगे अगर खर्चा रनिंग और मेंटेनेंस का कौन बियर कर रहा है, कौन बियर कर रहा है भाई, एम्प्लॉयर। और कार कैसी है, कार है आपकी स्मॉल, है ना। मतलब इसके इंजन की कैपेसिटी कितनी है, इंजन की कैपेसिटी है अप टू 1.6 लीटर सीसी, ठीक है। यहां पर देखो मोर देन 1.6 लीटर सीसी, ठीक है, ध्यान रखोगे। तो देखोगे इंप्लॉयड ने बॉन्ड किया खर्चा, स्मॉल कार है, छोटी कार है ना, इसका वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परचेज कितना है, 1800, है ना। और बड़ी कार का इसी जगह पर ध्यान रखेंगे आप, क्या है, मोर देन 1.6 लीटर की अगर सीसी कैपेसिटी है तो ध्यान रखोगे आप ये बड़ी कार है, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परचेज कितना हो जाएगा, 2400 पर मंथ। उधर देखोगे अगर रनिंग एंड मेंटेनेंस का खर्चा बियर कौन कर रहा है, इंप्लॉय, ठीक है। तो देखोगे स्मॉल कार कितना है, स्मॉल कार आप पता ही है आपको, ऐसी कार जिसकी इंजन की कैपेसिटी 1.6 लीटर या किताबों में आपकी 1600 सीसी लिखा होगा, अगर उतने की कार है आपकी छोटी कार, अगर उससे ऊपर के इंजन की कैपेसिटी है तो बड़ी कार मानी जाएगी। यहां पर देखोगे रनिंग और मेंटेनेंस का खर्चा इंप्लॉय खुद बियर कर रहा है, स्मॉल कार होगी तो 600 रुपए पर मंथ आपका वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परचेज चार्ज किया जाएगा। लेकिन देखोगे अगर ये बड़ी कार होगी तो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परचेज कितनी हो जाएगी, 900 पर मंथ। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखो ये सारा प्रोविजन आपका एक कार के लिए है। कार किसकी है, एम्प्लॉयर की है, एम्प्लॉयर ने खुद से लिया है या हायर किया है, ठीक है। तो तीन तरह के यूज हो गए इसके। देखोगे फुल्ली ऑफिशियल वैल्यू जीरो, फुल्ली पर्सनल तो रनिंग मेंटेनेंस के खर्चे, ड्राइवर की सैलरी, 10% कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन है, हायर चार्ज विचेवर इज जो लोअर होगा उसको पुट कर दोगे यहाँ पर, ठीक है। इसमें से माइनस कर देंगे एम्प्लॉयर से कुछ अगर यूटिलाइज हो गया या रिसीव हो गया, जो वैल्यू बच गई वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परचेज। अगर मिक्स यूज है तो देखोगे खर्चा बियर कौन कर रहा है, इंप्लॉयर या इंप्लॉय। अगर इंप्लॉयर बियर कर रहा है देखोगे कार छोटी है कार बड़ी है, अगर बड़ी कार है तो 2400 पर मंथ, अगर छोटी कार है 1800 पर मंथ। रनिंग और मेंटेनेंस का खर्चा इंप्लॉय खुद बियर कर रहा है, छोटी कार है 600 पर मंथ, बड़ी कार है 900 रुपए पर मंथ। छोटी बड़ी कार कैसे आप क्लियर करोगे मैंने आपको बता दिया है, ध्यान रखेंगे आप यहाँ पर, ठीक है। आइए फिर हम लोग बात करते हैं, एक नोट लिखोगे, सभी बच्चे नोट लिख लें। ड्राइवर का मतलब शॉफर भी होगा, ध्यान रखोगे, ठीक है। फिर इग्नोर पार्ट ऑफ मंथ कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ मंथ। जब भी आप नंबर ऑफ मंथ का कैलकुलेशन करेंगे तो पार्ट ऑफ मंथ को क्या कर देंगे, आप इग्नोर कर देंगे, ठीक है। फिर इफ सॉफर इज प्रोवाइडेड देन 900 पर मंथ इज एडेड इन दी बोथ केस, ठीक है ना।
तो देखोगे सॉफर का मतलब यहाँ पर क्या होगा, सॉफर का मतलब है हमारा ड्राइवर से, इसका मतलब किससे है, ड्राइवर से है, ध्यान रखोगे। देखोगे अगर ड्राइवर होगा तो 900 इसमें भी ऐड कर लेना पर मंथ, 900 इसमें भी ऐड कर लेना, 900 इसमें भी ऐड कर लेना, 900 इसमें भी ऐड कर लोगे। ठीक है, ध्यान रखोगे ये सारे खर्चे पर मंथ के अकॉर्डिंग है, ये सारे खर्चे कैसे हैं, पर मंथ के अकॉर्डिंग है, पर मंथ के अकॉर्डिंग, पर मंथ के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो यही ये सारी बातें बताई जा रही हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि अगर ड्राइवर भी प्रोवाइड कराया जा रहा है तो ये सारे वैल्यू में आप 900 रुपए और ऐड कर लोगे पर मंथ के अकॉर्डिंग, इस बात को आप ध्यान रखोगे। ठीक है, ये सारा प्रोविजन कब का है भैया, जब कार किसकी है, इंप्लॉयर की। ठीक है, अब एक चीज देखो, दूसरा प्रोविजन है हमारा, कार किसकी है, इंप्लॉय की है। ठीक है, अब इंप्लॉय की है तब भी तीन प्रोविजन आ गए आपके, चेक करोगे ऑफिशियल यूज है फुल्ली, अगर ऑफिशियल यूज है तो वैल्यू क्या हो गई, जीरो। अगर पर्सनल यूज है तो अमाउंट रिम्बर्स है ना, अमाउंट रिम्बर्स का मतलब क्या, जितना पैसा तुमने खर्च किया था उसमें से जो भी आपके एम्प्लॉयर ने आपको वापस कर दिया। अगर मिक्स है तो चेक कर लोगे, वही बातें दोनों, स्मॉल कार है या लार्ज कार है। स्मॉल कार में देखोगे अमाउंट रिम्बर्स -800 पर मंथ, -900 पर मंथ। अगर ड्राइवर है आपके पास, जो वैल्यू बच गई वही वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल पर केजी। लार्ज कार है, अमाउंट रिम्बर्स -2400 पर मंथ, अगर ड्राइवर है तो 900 माइनस कर दोगे, है ना, सैलरी का जो बच जाएगा वो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल पर केजी हो जाएगा। यहां तक की बातें आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अच्छा, ऑफलाइन क्लास में ये सभी चीजें आपको प्रोवाइड करा दी गई हैं, पूरे नोट्स है ना, पूरी क्लास प्रोवाइड करा दी गई है, आपको इसको बहुत विस्तृत रूप में बताया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इन सभी बातों को। तो हमने क्या पढ़ा, वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार में दो प्रोविजन है। अगर एक कार है तो आपको दो बातें चेक करनी है ना, कार किसकी है, इंप्लॉयर की है या इंप्लॉय की। इंप्लॉयर की है तो तीन बातें, फुल्ली ऑफिशियल, फुल्ली पर्सनल या तो मिक्स, है ना। फुल्ली ऑफिशियल जीरो, है ना, फिर फुल्ली पर्सनल तो जो भी खर्चा है रनिंग मेंटेनेंस का, ध्यान रखोगे, ड्राइवर की सैलरी, डेप्रिसिएशन जो आ गया वही क्या है, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल पर, इसमें से माइनस कर दोगे अगर इंप्लॉय से कुछ भी रिकवर हो गया। मिक्स है, चेक करोगे छोटी कार है बड़ी कार है, छोटी कार चेक करोगे छोटी कार है। ठीक है, सॉरी, इसके बाद चेक करेंगे आप खर्चा कौन बियर कर रहा है ना, अगर खर्चा इंप्लॉयर बियर कर रहा है चेक करो छोटी कार है बड़ी कार है। छोटी कार है 1800 पर मंथ, अगर ड्राइवर है 900, ड्राइवर नहीं तो 900 हटा दो, केवल 1800। बड़ी कार है 2400 पर मंथ। ठीक है, अगर ड्राइवर होगा 900 पर मंथ और ऐड कर दोगे। ठीक है, यहाँ पर सॉफर का मतलब ड्राइवर से रहेगा, ध्यान रखोगे। फिर रनिंग या मेंटेनेंस के खर्चे अगर इंप्लॉय बियर करता है तो स्मॉल कार में 600, अगर ड्राइवर है प्लस 900, है ना, और बड़ी कार में 900, अगर ड्राइवर है प्लस 900 पर मंथ। ठीक है, फिर अगर इंप्लॉय के तीन बातें वही चेक करना है, ऑफिशियल में जीरो, पर्सनल में जितना अमाउंट रिम्बर्स हो गया, मिक्स में स्मॉल लार्ज चेक करोगे। स्मॉल कार में जितना पैसा मिल गया उसमें से 1800 पर मंथ गाड़ी का और 900 ड्राइवर का माइनस कर दोगे, जो वैल्यू आप आ गई वही टैक्सेबल परचेज हो गई। ठीक है, लार्ज कार में जितना अमाउंट रिम्बर्स है 2400 पर मंथ और 900 रुपए पर मंथ ड्राइवर की सैलरी, जो वैल्यू बच गई वही क्या है, टैक्सेबल परचेज। ठीक है, फिर आगे हम लोग यहाँ पर एक बात और ध्यान रखोगे, अगर मोर देन वन कार है तो क्या होगा, यहां पर देखो एक कार को आप बोथ यूज के लिए मानोगे, बाकी जितनी कार बच गई वो पर्सनल यूज के लिए मानी जाएंगी। ठीक है, तो जो कार का वैल्यूएशन सबसे ज्यादा होगा उसको आप क्या मान लोगे, यहां पर बोथ यूज के लिए मान लोगे। जिस कार का वैल्यूएशन कम होगा उसको आप क्या मान लोगे, ऑफिशियल के लिए। क्योंकि देखो अगर ज्यादा वैल्यूएशन है आप उसको ऐड कर दिए तो सैलरी आपकी बढ़ जाएगी तो टैक्स बढ़ जाएगा। बात को मेरे समझिएगा ध्यान से, ऐसी कार है, अगर दो से अधिक कार है, ऐसी कार है जिसका वैल्यूएशन ज्यादा है उसको आप मानोगे ऑफिशियल, जिसका वैल्यूएशन कम है उसको आप मानोगे पर्सनल। ध्यान रखना इस बात को, ज्यादा को आप पर्सनल बोथ को इसलिए मानोगे क्योंकि
उसका अगर वैल्यू बढ़ जाएगा, आप सैलरी में इंक्लूड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। इसीलिए जिसकी वैल्यू ज्यादा आएगी उसको आप दोनों पर्पज के लिए मानोगे, जिसकी वैल्यू कम आएगी उसको आप केवल ऑफिशियल मानना। ठीक है, आ जाइए आगे। तो यहीं पे हमारा वैल्यूएशन ऑफ कार खत्म होता है। फिर रूल 3.3 में आ जाते हैं हम लोग, फैसिलिटी ऑफ स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन और पर्सनल अटेंडेंट। अब देखो, हमारे यहाँ अली काम करता है, काम करता है मतलब भाई हमारे यहाँ टीचर है वो। अली कहता है सर, हम बोले हाँ सर, हाँ बेटा बोलो। तो रोशन की आवाज में बोलता है वो, तो मैंने बोला हाँ बेटा बताओ। बोला सर मैं झाड़ू पोछा करता हूँ। हम बोले अरे बेटा कितना लायक बेटा है तुम मेरा। तो बोला सर इससे क्या होता है, मैं कोचिंग जब पढ़ाने आता हूँ मुझको बहुत समय लग जाता है। तो हो, ये तो आप सही बात बोल। तो उसने बोला सर हमको आप एक स्वीपर प्रोवाइड करो। हम बोले ठीक है बेटा, आपको मैं स्वीपर प्रोवाइड करता हूँ, बट ध्यान रखना जो भी पेमेंट मैं आपके स्वीपर को करूंगा आपका सैलरी उससे इंक्रीज हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। बोला सर नो प्रॉब्लम। मैंने बोला ओके। फिर बोला सर हमारे फ्लैट में गार्डनर भी आप प्रोवाइड करो, फूल पौधे बढ़ जाते हैं, कीटाणु आ जाते हैं, सांप आ जाते हैं। मैं बोला ठीक है, मैं तुमको एक गार्डनर प्रोवाइड कर दूंगा। बोला सर लोग बहुत आते जाते रहते हैं, यूनिवर्सिटी का बवाल होता रहता है आए दिन, आपको पता ही है। मतलब हाँ बेटा कोचिंग चलाना मतलब यहाँ पर तुम तो जान ही रहा है। ठीक है, तो बोला सर हमको एक वॉचमैन भी प्रोवाइड करो। हम बोले ठीक है प्रोवाइड किया बेटा तुमको। या एक पर्सनल अटेंडेंट, काम बढ़ गया उसको, बोला सर हमको पर्सनल अटेंडेंट चाहिए, चल नहीं पा रहे, डेंगू हो गया है। ठीक है, तो मैं बोला ठीक है बेटा मैं तुमको ये सब प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, तो मैंने देखो उसको प्रोवाइड कर दिया है ना। क्या प्रोवाइड किया, एक स्वीपर, एक गार्डनर, वॉचमैन, पर्सनल अटेंडेंट। ठीक है ना, किसने प्रोवाइड किया, मैंने मतलब द कॉमर्स सबने, है ना। तो देखोगे यहां पर वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परचेज क्या हो जाएगी, ध्यान रखोगे, अमाउंट पेड और पेबल, जितना पैसा मैं इन चारों को पे कर रहा हूं या पे कर दिया हूं, माइनस मैंने अली से बोला बेटा इसमें 10,000 का खर्चा है। अली बोला सर 1,000 मैं इसका दूंगा, 1,000 इसका दूंगा, 1,000 इसका दूंगा, 1,000 इसका दूंगा, है ना। मेरे जेब से खर्च हुआ कितना, 10,000 रुपए, और अली से मैंने कितना रिकवर कर लिया, 4,000। तो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परचेज कितने की हो गई, ध्यान रखोगे 6,000 रुपए इसके सैलरी में इंक्लूड कर देंगे, और 6,000 रुपए इसके सैलरी का पार्ट बन जाएगा और सैलरी में टैक्सेबल हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यही मतलब है कि मैं अपने से 10,000 इसके ऊपर खर्च कर रहा हूं, बट अली से उससे 4,000 रिकवर कर लिया, है ना। जब रिकवर कर लिए तो मेरे टोटल खर्चे कितने हो गए, 6,000, और 6,000 उसके सैलरी का पार्ट बन जाएगा। अब हम लोग आ जाते हैं 7वें नंबर पर, रूल 3.4 में, फैसिलिटी ऑफ गैस, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर। देखोगे ध्यान से सब लोग, यहां पर अब अली बोला सर, मैंने बोला हाँ। बोला सर मेरे पास गैस नहीं है, लाइट नहीं है, पानी नहीं है। मैं बोला ओहो। बोला सर मैं पढ़ाने कैसे आऊं। मैं बोला ठीक है बेटा व्यवस्था हो जाए। अब मैं उसको इन सब व्यवस्थाओं का अरेंजमेंट करा के दे रहा हूं, है ना। तो देखोगे इसका वैल्यू क्या होगा, अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर, है ना। मैंने पेमेंट किया इसका 50,000 रुपए। फिर अमाउंट रिकवर फ्रॉम एम्प्लॉय, अली ने हमको इसका 25,000 रुपए पेमेंट कर दिया। ध्यान रखोगे वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परचेज कितने की है, ध्यान रखोगे वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परचेज, जितना अमाउंट मेरा खर्च हो गया वही वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परचेज माना जाएगा और वही सैलरी का पार्ट बनेगा। तो ध्यान रखोगे यहां हमने 50,000 रुपए खर्च किए, बट हमने अपने इंप्लॉय से 25,000 रिकवर कर लिए। तो जो अमाउंट रिकवर हो गया तो इंप्लॉय का खुद का खर्चा हो गया भाई, है ना। तो ध्यान रखोगे यहाँ पर वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परचेज क्या हो गया, 25,000, सॉरी। ठीक है, आ जाओ फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले प्रोविजन पर आते हैं, एजुकेशन फैसिलिटी। रूल 3.5 की बात करें हम लोग, नोट कर लें सब लोग आराम से। हाँ हाँ नोट कर लो बेटा, नोट कर लो, नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं।
अच्छा प्रोविजन है, ये भी बहुत फंसाता है आप लोग को। ठीक है, दो प्रोविजन है इसमें। अली बोला सर, मैंने बोला हाँ बताओ बेटा। बोला सर बच्चे हैं। बोले हाँ बच्चे तो हैं। बोला उनकी एजुकेशन फैसिलिटी पर मेरे कुछ खर्चे होते हैं। हमने बोला हाँ। बोला सर अब इन लोग को स्कूल दूर दूर छोड़ने जाना पड़ता है ना। मैंने बोला एक काम करो, हमारा खुद का इंस्टीट्यूट है, आप उस इंस्टीट्यूट में इनको भेजो। जैसे टाटा अगर देखो आप ध्यान से, तो टाटा के स्कूल भी है ना, टाटा के एम्प्लॉय क्या करते हैं, उस स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाओ। तो ऐसे प्रोविजन देखेंगे हम लोग यहाँ पर। अगर एजुकेशन फैसिलिटी है, इफ एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इज ओन एंड मेंटेन बाय एम्प्लॉय, है ना, एजुकेशन इंस्टीट्यूट किसका है, उसका मालिक कौन है, एम्प्लॉयर है। तो प्रोविजन क्या है, अगर इफ एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इज नॉट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, अगर उसका एम्प्लॉयर का एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं है तो क्या प्रोविजन होंगे, इन बातों को आप ध्यान रखोगे। देखोगे अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूट एम्प्लॉयर का खुद का है, इसमें दो प्रोविजन है। पहला प्रोविजन, कॉस्ट ऑफ सच एजुकेशन और वैल्यू ऑफ बेनिफिट पर चाइल्ड डज नॉट एक्सीड ₹1000 पर मंथ पर चाइल्ड। अगर इंप्लॉय अपने इंप्लॉयर के स्कूल में पढ़वाता है और उसका खर्चा 1000 से ऊपर नहीं होता है पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम अप टू 2 चाइल्ड, दो बच्चों तक, तो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परचेज हो जाएगा 0। हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा फिर से। अगर इंप्लॉय है ना, उसके दो बच्चों तक जो भी खर्च होते हैं पर मंथ पर चाइल्ड, वो 1000 रुपए से ज्यादा नहीं होते हैं। वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परचेज क्या हो जाएगा, 0। मतलब साल भर में एक बच्चा है 12, दो बच्चे 24 तक अगर आप खर्च करते हो, इंप्लॉयर का स्कूल है, वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0, नील। ठीक है, लेकिन अगर 1000 से ज्यादा खर्च करे हो आप, है ना, मेरा स्कूल है, अली के बच्चे पढ़ रहे हैं, अब ध्यान रखो, अगर 1000 के पर मंथ पर चाइल्ड ऊपर खर्चे हैं तो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ सच एजुकेशन इज मोर देन ₹1000 पर मंथ पर चाइल्ड, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परचेज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इन अ सिमिलर नेचर ऑफ इंस्टीट्यूट। तो ध्यान रखो कि पहला प्रोविजन क्या, अगर 1000 तक खर्च हो रहा है या उसके नीचे खर्च हो रहा है पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम टू 2 चाइल्ड तक, तो टैक्सेबल वैल्यू 0। बट अगर उसके ऊपर हुई तो आप चेक करोगे मेरे स्कूल के क्या खर्चे हैं और हमारे स्कूल की फैसिलिटी जो कॉन्वेंट स्कूल है, या उसमें जो पैसा खर्च हो रहा है, या उसी तरह के स्कूलों में और क्या फीस चार्ज की जा रही है और उसके क्या खर्चे हैं। ठीक है, तो देखोगे अदर इंस्टीट्यूट जो सिमिलर नेचर के, वहां पर जो खर्चे आ रहे होंगे वही वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परचेज हो जाएगी। इस बात को आप ध्यान रखोगे। ठीक है, अगर इंप्लॉयर के स्कूल में पढ़ा रहे हो 1000 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम अप टू 2 चाइल्ड, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, एक बच्चे पर 12, दो बच्चे पर 24 ध्यान। फिर इधर अगर एक उसके ऊपर है तो सिमिलर नेचर के स्कूल देखो, उसमें जो खर्चे लग रहे हैं वो वही खर्चे आपके टैक्सेबल वैल्यू बन जाएगी, या वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परचेज बन जाएगी, ध्यान रखोगे। फिर अगर इंस्टीट्यूट इंप्लॉयर का नहीं है, द अमाउंट विच इज पेड बाय इंप्लॉयर, तो इंप्लॉयर जो भी पैसा खर्च किया हुआ है वही टैक्सेबल परचेज हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखोगे। ठीक है, तो नोट कर लोगे यहां तक। अब हम लोग आ जाएंगे प्रोविजन नंबर 9 में, जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। बताया गया इसको रूल नंबर 36 में। अब ये बताओ, मैं अली को ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज प्रोवाइड करा रहा हूं, है ना, तो ध्यान रखोगे उसमें जो भी पैसा पेड हो रहा है, ठीक है, मान लो मैंने इसको मंथ में 3000 रुपए पे कर दिए, इससे 1500 रिकवर कर लिए, तो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परचेज कितना हो गया, 1500। इसी बात को आप ध्यान रखोगे, अमाउंट पेड है बाय एम्प्लॉयर और रिकवर फ्रॉम एम्प्लॉय, जो वैल्यू बच गई वही वैल्यू टैक्सेबल परचेज हो जाएगी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी में। इतनी बात आप ध्यान रखोगे। नोट दिया है, इन केस ऑफ एम्प्लॉय ऑफ एन एयरलाइन और द रेलवे, द वैल्यू ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी शैल बी एग्जेम्प्ट, है ना। लेकिन अगर ऐसा कोई एम्प्लॉय है जो ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में इन्वॉल्व है, तो जो वैल्यू आप उसको प्रोवाइड कर रहे हो वो एयरलाइन या रेलवे में इंक्लूड है, तो वो सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। इस बात को आप ध्यान रखोगे। यही हमारा परचेज में वैल्यू नंबर या
पॉइंट नंबर 9 यहाँ है, ठीक है। आ जाएंगे आगे हम लोग। 10th में बात करोगे फ्रिंज बेनिफिट, प्रेस्क्राइब फ्रिंज बेनिफिट और इम्यूनिटीज, रूल नंबर 3.7। इसमें पहला है हमारा इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन, रूल 3.7.1 है ना। देखोगे एम्प्लॉय ये एम्प्लॉय प्रोवाइड करा लोन, ठीक है। ये लोन दिया गया है अप टू ₹20,000 तक, वैल्यू 0। अली बोला सर, मैं बोला यस बताओ बेटा। बोला सर मुझको कुछ पैसे का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। हम बोले ओके बताओ कितने का है। बोला सर मुझको 20,000 तक दे दीजिए। हम बोले अच्छा। तो अली को मैंने 20,000 रुपये प्रोवाइड कर दिए, है ना। तो ध्यान रखोगे, अब मैं इसको अगर 20,000 रुपये तक देता हूं तो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परचेज क्या हो गई, 0। अगर कोई इंप्लॉयर अपने इंप्लॉय को 20,000 रुपये तक का लोन प्रोवाइड करता है, टैक्सेबल वैल्यू 0। बट मोर देन 20,000 है, ऐसे केस में आप क्या करोगे, दो बातें चेक करोगे, ठीक है। देखोगे फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट है ना, यहां पर फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लोन प्रोवाइड कराया गया है, ध्यान रखो। अगर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लोन प्रोवाइड किया गया है और स्पेसिफाइड डिसीज है जो रूल 3 में बताई गई है, एग्जाम्पल कैंसर है ना, ट्यूबरकुलोसिस है, एड्स है, या इस तरह की बड़ी बीमारियां हैं, तो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परचेज क्या है, 0। देखोगे लोन अगर इंप्लॉयर अपने इंप्लॉय को प्रोवाइड करे तो उसमें दो केस, अगर अप टू 20,000 है तब तो आपको कोई अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगा, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परचेज क्या होगी, 0 होगी। बट अगर 20,000 ज्यादा, चेक करो क्या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, और मेडिकल ट्रीटमेंट जो आप दे रहे हो क्या वो स्पेशल डिसीज है, हैवी डिसीज है, कैंसर, एड्स, है ना, इस तरह भयानक बीमारियां, तो वैल्यू 0 होगी। लेकिन कोई अदर पर्पज है तो चेक करो, क्या चेक करोगे, एसबीआई की इंटरेस्ट रेट कब की, 1 अप्रैल की, है ना। और इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू एसबीआई जो आ रहा है 1 अप्रैल को, उसमें से माइनस कर दोगे जो इंप्लॉय ने पे करा, ठीक है। जो वैल्यू आ गई वही वैल्यू टैक्सेबल परचेज होगी, इस बात को आप ध्यान रखोगे, ठीक है। मान लो 5 लाख का लोन लिए थे, एसबीआई का इंटरेस्ट रेट 10% है, तो कितना आ गए, 50,000। इंप्लॉयर ने आपको 5 लाख का लोन 6% पर प्रोवाइड किया, कितने का, 30,000 का, तो 20,000 को आपको प्रॉफिट हुआ है, तो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परचेज कितना हो गया आपका, 20,000 रुपए, इस बात को आप ध्यान रखोगे, ठीक है। तो सभी बच्चे हमारे होनहार विद्यार्थी जो हैं यहां तक चीजों को नोट कर लिए हैं, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो देखना है आपको एसबीआई का 1 अप्रैल का इंटरेस्ट रेट, वो जो इंटरेस्ट रेट होगा उससे कैलकुलेट करोगे लोन का, और जितने पे आपको इंप्लॉय ने दिया है दोनों माइनस कर दोगे, जो वैल्यू आ गई वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परचेज हो जाएगी। फिर देखोगे इसमें रूल 3.7.2 है, हॉलीडे का इंजॉयमेंट कर रहे हो आप, एक्सपेंस पेड और बॉर्न और रिम्बर्स बाय इंप्लॉयर, है ना। खर्चा कौन बियर कर रहा है, आपका इंप्लॉय कह रहा है जाओ घूमो बेटा, है ना। और खर्चा कौन देगा, आप बोले, इंप्लॉयर ने बोला कि बेटा मैं दूंगा, मैं भेज रहा हूं तुमको, समझ रहे हो कि नहीं। अली को मैंने बोला बेटा जाओ घूमा, पढ़ा पढ़ा के थक गया तुम। अली बोला सर घूमने तो मैं चला जाऊं, बट पैसा कौन देगा। मैंने बोला मैं बेटा मैं पैसा दे रहा हूं, जा जा तू घूम के आ, ठीक है ना। तो ध्यान रखोगे, अली एकदम खुश, बोला तब तो मैं जरूर जाऊंगा, है ना। तो मैंने बोला ये जो पैसा मैं तुझको दे रहा हूं घूमने के लिए, इसका कोई भी पार्ट टैक्सेबल नहीं होगा। अली तैयार हो गया, फटाफट चला गया, ठीक है। तो देखोगे खर्चा हॉलीडे एंजॉयमेंट का बियर कौन करा, इंप्लॉयर, या रिम्बर कौन करा, इंप्लॉयर, तो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परचेज 0।
बट अली कह रहा सर अब मैं बोर हो गया। मैं बोला तब? बोला अब मैं सर घूमने जाऊंगा। मैं बोला बेटा थोड़ा सा रुक जा, बच्चों का पेपर है। बोला ना सर ना, अगर मैं रुक गया तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। मैं बोला अच्छा भाई तब क्या कर सकते हैं? बोला तब सर मुझको जाने दो। मैं बोला जा फिर। तो देखोगे इसने कुछ पैसा हमसे लिया, ये हमसे 50,000 रुपये मांगा। मैं बोला बेटा 50, चल मैं दे दे रहा हूं, लेकिन आने के बाद तुझको 20,000 वापस करने पड़ेंगे। बोला सर, मैं बोला हाँ वापस करने पड़ेंगे, अब इसमें सर एंड कुछ चलेगा नहीं बेटा, समझ दे, ठीक है ना? तो ध्यान रखोगे यहाँ पर जो पैसा मैंने पे कर दिया, जो अली से रिकवर कर लिया, जो वैल्यू बच गई वो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परचेज हो जाएगी। इस बात को ध्यान रखोगे आप लोग। अब आ जाओ फ्री फूड एक्सेट्रा, है ना? नोट करते रहे आप लोग भाई। फ्री फूड एक्सेट्रा रूल 373। अब देखो, नोट कर ले भाई क्या मिल रहा है यहाँ पर काम करते समय, टी स्नैक्स ड्यूरिंग वर्किंग आवर। तो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परचेज क्या, जीरो। अब अली मेरे यहाँ पढ़ा रहा है, मैं उसको चाय प्रोवाइड कर रहा हूं, है ना, आलू भुजिया प्रोवाइड करा रहा हूं, ठीक है? तो ध्यान रखोगे ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, जीरो हो जाएगी, ठीक है? इसकी टैक्सेबल वैल्यू जीरो हो जाएगी, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है? फिर फ्री फूड एंड नॉन एल्कोहलिक beverage provided during working hour in a remote area and offshore installation, value of taxable purchase जीरो। ऐसी जगह पर इसको मैं खाना दे रहा हूं या फूड का कुछ चीज प्रोवाइड करा रहा हूं जो रिमोट एरिया कोई ऑफशोर इंस्टॉलेशन एरिया में है, तब भी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। लेकिन अगर एल्कोहल मिला तो वैल्यू क्या हो गया, पूरा का पूरा टैक्सेबल। अगर आप सैटरडे नाइट फुल टाइट हुए, दो पैक अंदर भाई सिकंदर हुआ, तो ध्यान रखोगे वैल्यू क्या हो जाएगी, पूरी पूरी टैक्सेबल, ठीक है? ध्यान रखोगे इस बात को, ठीक है? तो ध्यान रखोगे अगर चाय स्नैक्स प्रोवाइड कर रहा है वर्किंग आवर्स में, वैल्यू जीरो हो गई। अगर फ्री फूड प्रोवाइड किया जा रहा है इस तरह का कुछ रिमोट एरिया ऑफशोर इंस्टॉलेशन एरिया में, तो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल क्या हो गया, जीरो। अब देखो लास्ट जो है, फ्री फूड एंड नॉन एल्कोहलिक beverage provided during working hours एट द ऑफिस और बिजनेस प्रीमाइसेस, है ना? अब ऑफिस में ये ऑफिस प्रीमाइसेस में काम कर रहा है और कह रहा है खाना खिलाओ सर मुझको। मैं बोला खा ले बेटा खा ले, पैसे लगेंगे तब पता चलेंगे तेरे। तो ध्यान रखोगे अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर, है ना, मान लो मैंने अली के खाने में 250 रुपए खर्च कर दिए, है ना, तो ध्यान रखोगे रिकवर्ड बाय एम्प्लॉय और फिर 50 पर क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, जो वैल्यू बच जाएगी टैक्स बच जाएगा। तो कुल मिलाकर देखोगे अगर फूड की फैसिलिटी दी जा रही है आपको ऑफिस में, 50 रुपए पर मील एग्जेम्प्ट होंगे, बाकी वैल्यू जो बच गई वो टैक्सेबल होगी, इस बात को ध्यान रखोगे, ठीक है? इसी प्रोविजन को हम लोग और शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना? इसको लिख सकते हो आप ऐसे, ₹50 पर मील, ठीक है ना? क्या हो जाएगा ये आपका, एग्जेम्प्टेड, ठीक है? बैलेंस क्या हो जाएगा आपका, बैलेंस टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है? तो ध्यान रखना अगर फूडिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है वर्किंग आवर्स में, टी स्नैक्स प्रोवाइड किया गया, ये सब जीरो, है ना? ऑफशोर रिमोट एरिया में अगर कुछ खाना पीना प्रोवाइड किया गया बस एल्कोहलिक ना हो, सब क्या है, जीरो। बट अगर ऑफिस प्रीमाइसेस में ड्यूरिंग वर्किंग आवर में प्रोवाइड किया जाए, 50 पर मील एग्जेम्प्ट होगा, बाकी वैल्यू टैक्सेबल हो जाएगी, ठीक है? फिर आ जाएंगे हम लोग गिफ्ट में। ये भी प्रोविजन बहुत फंसाएगा आपको, है ना, रूल 374 में बताया गया इसको। गिफ्ट कौन प्रोवाइड कर रहा है, इंप्लॉय प्रोवाइड कर रहा है। गिफ्ट आर गिवन टू इंप्लॉय, इंप्लॉय को प्रोवाइड कर रहा है, कौन प्रोवाइड कर रहा है, इंप्लॉयर। कब, सोशल या रिलीजियस ओकेजन पर। तो भैया गवर्नमेंट कहती है हमको पता है तुम कितना गिफ्ट दे सकते हो अपने इंप्लॉय को, है ना, आप हमको ये मत बताओ, है ना,
कि आप कितना वैल्यू का गिफ्ट अपने एम्प्लॉय को दे सकते हो। ठीक है, तो ध्यान रखोगे आप लोग। ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में आप मैक्सिमम गिफ्ट कितने का दे सकते हैं अपने एम्प्लॉय को? आप गिफ्ट दे सकते हो केवल 5,000 का। ठीक है ना, आप गिफ्ट दे सकते हो 5,000 का। ठीक है, अगर 5,000 के ऊपर दिए, ठीक है, तो क्या लिखा है, अप टू ₹5,000 मैक्सिमम इन दी प्रीवियस ईयर, क्या हो जाएगा आपका ये एग्जाम। अगर आप अपने इंप्लॉय को 5,000 का प्रीवियस ईयर में गिफ्ट दिए हो, टोटली एग्जाम फ्रॉम टैक्स, है ना। लेकिन अगर आप 5,000 के ऊपर दिए हो, ऐसे केस में क्या हो जाएगा, फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। ध्यान रखोगे, तो आपको गिफ्ट लेना है, लेकिन गिफ्ट कैसे लेना है, केवल 5,000 में। ठीक है, नोट, गिफ्ट मेड इन कैश, कन्वर्टेबल इन कैश लाइक गिफ्ट, चेक एक्सेट्रा शेल नॉट बी एग्जेम्प्टेड। तो देखोगे, ऐसे गिफ्ट जो कैश में कन्वर्टेड है या चेक है, ये सब आपके एग्जाम नहीं रहेंगे। इस बात को आप ध्यान रखोगे। ठीक है, यहां तक कोई डाउट हो तो बता सकते हो। तो आज हम लोग अपनी क्लास में केवल इतनी ही बात करेंगे। ठीक है, इसके आगे की बात हम लोग अपने अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि बच्चे बोर हो गए सब मेरे, है ना। इसके आगे कोई संभाल नहीं पा रहा है, तो ध्यान रखना है आपको। हमने आज आपको कितने प्रोविजन पढ़ा दिए हैं, 8-10 प्रोविजन पढ़ा दिए। ठीक है, तो आप इन सारे प्रोविजन को एक बार कर लो, उसके बाद हम लोग एक बार फिर से मिलते हैं और फिर आगे की चीजों को लर्न करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टाटा। ठीक है।